राजपुर में सावित्री नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो शहर में रहने वाले अपने बेटे के पास रहने चली गई थी। दो वर्ष तक उसका घर बंद रहा। किसी ने उसके घर की सुध न ली। शहर में उसका मन नहीं लगा तो वो वापस गांव में रहने आ गई। अरे सावित्री माई, आप तो शहर चली गई थी ना? हाँ बेटा, पर शहर में मेरा मन नहीं लगता था। जैसे तैसे ये 2 साल कट गए बस। अब और वहाँ रहना मेरे बस का नहीं था तो वापस आ गई। ये तो है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। अरे ये घर तो इन 2 सालों में पंछियों का अड्डा बन गया। इतनी धूल, मिट्टी और जाले। तभी एक लड़की आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं चौधराइन को बोल के आई थी कि चंपा को काम के लिए भेज दे, पर तुम क्यों आई? माँ कहाँ है? माँ घर पर है। अब उससे काम नहीं होता, मैं सारा काम करती हूँ। बताओ क्या काम है? देख, इन 2 सालों में इस घर की क्या हालत हो गई है। चौधराइन को कहा था कि कभी कभार आकर घर को देख लिया करे, पर यहाँ की हालत देखकर लगता है उसने एक बार भी पैर न धरा होगा। माई, साफ सफाई में बहुत समय लग जाएगा। हाँ रे, चला दोनों मिलकर करते हैं। दोनों मिलकर घर की सफाई करने लगती हैं। माई तुम भी ना, अभी तो मैंने यहाँ झाड़ू लगाई थी, तुमने यहाँ फिर से कूड़ा बिखेर दिया। अरे ये मैंने नहीं किया। तूने नहीं, मैंने किया है। न जाने ये बुढ़िया यहाँ वापस क्यों आई। 2 साल से इस घर में रह रहा था मैं। अब ये मेरा अड्डा है, मेरा। निमकी, अरियो निमकी, ये क्या है? तूने मेरा सारा सामान फैला दिया। बेटे और बहू ने इतने प्यार से कपड़े दिए थे। नाना माई, सच्ची मैंने तुम्हारे सामान को हाथ भी नहीं लगाया। अरे तूने नहीं किया तो क्या किसी भूत ने फैलाया है? इस घर में तेरे मेरे सिवा और है कौन? मैं। पर तुम्हारी परेशानी ये है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, पर तुम लोग मुझे नहीं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। अच्छे से स्वागत करके भगाऊंगा। रात को सावित्री सोने लगी। हाय रे, बुढ़ापे में ये कमर दर्द। उसे नींद आ गई। तभी उसके मुंह से एक कपड़े ने स्पर्श किया। आंखें खोलने पर उसने देखा कि उसकी ओढ़नी ठीक उसके मुंह के ऊपर हवा में उड़ रही है। हे भगवान, ये कोई सपना है क्या? तभी गधैया ने साड़ी फिर से उसके मुंह पर मारी। सावित्री ने डर कर चादर ओढ़ ली। हे राम 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 राम। सुबह निमकी ने दरवाजा खटखटाया। आजा, मैं तेरी ही राह देख रही थी। निमकी अंदर आई तो पीछे से गधैया ने उसे धक्का दे दिया। माई, तुमने मुझे धक्का दिया। जी अच्छा ना किया तुमने। अरे पगली, मैं तो तेरे आगे हूँ। धक्का और मैं। माई, फिर धक्का किसने दिया? यहाँ तो कोई और है नहीं। गधैया नाचने लगा। माई, मानो ना मानो, यहाँ कोई तीसरा भी है। रात को भी अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। 2 साल से जे घर बंद पड़ा था। मेरी मानो तो पंडित जी को बुला के कोई हवन पूजन करवा लो। अरे पंडित जी, इतनी सामग्री लेकर कहाँ जा रहे हैं? सावित्री माई के यहाँ पूजा करनी है तो उन्हीं के घर जा रहा हूँ। पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। अरे मैं माई के सामने वाले घर में रहता हूँ पंडित जी। हाँ, माई तो यहाँ पर थी नहीं, तो यहाँ का ना सब कुछ मुझे पता है। हाँ। क्या क्या पता है?
ठीक से बताओ, तभी समझ आएगा ना। अरे माई के घर पूजा अच्छे से करना पंडित जी। हाँ, रात को वहाँ से जो है ना बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती है, बता रहा हूँ। हाँ, रात को आती है ना, और दिन में तो नहीं आती। अरे मुझे क्या पता है, मैं दिन में अपना काम करूँ या उनके घर पर नजर रखूं? मुझे जितना पता था मैंने बता दिया आपको। हाँ, आप अपने ही आदमी हो तो बताया, समझे? हाँ। पंडित जी माई के घर हवन की तैयारी करने लगे। अबे ये कौन है? पंडित जैसा आदमी दिख रहा है। वो पंडित के मुंह के पास जाकर उसे सूंघता है। अजीब सी गंध आ रही है इसके शरीर से। लगता है चमेली का तेल चिपड़ कर आया है। सावित्री माई, हवन के लिए घी मिलेगा? हवन? ये बुढ़िया मेरे घर में हवन करवाएगी? बहुत चालाक बुढ़िया है ये, मुझे भगाना चाहती है। पर मैं भी गधैया हूँ, गधैया भूत। लो पंडित जी। ये मेरा 25वां घर है। अगर इस घर में भी कोई मंदिर बना या हवन हुआ तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पूजा ही नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं बाहर से नीम के पत्ते लेकर आता हूँ। मुझे इस घर में रहना है तो यहाँ कोई हवन नहीं होने देना होगा। मैं यहाँ ये पूजा नहीं होने दूंगा। इस बुढ़िया और पंडित को अभी यहाँ से भगाता हूँ। ये घर मेरा है, बस मेरा। पंडित जी, मैं जब से आई हूँ तब से यहाँ ऐसी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। चिंता मत करो माई, इस हवन के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। माई, आप निश्चिंत रहो। पवित्र? ये घर पवित्र करेगा? रुक, मैं तुझे कुछ करता हूँ अभी। हाँ। गधैया ने पंडित के बाल ऊपर कर दिए। हे प्रभु, सहायता कीजिए। गधैया ने एक एक करके हवन सामग्री उठाकर फेंक दी। सावित्री और पंडित चीजों को उठाने लगे तो गधैया ने पंडित की धोती खींच दी। पंडित घर से बाहर भागा। सावित्री उसके पीछे गई। पंडित जी, अरे पंडित जी रुक जाइए, अगर आप चले गए तो हवन कौन करेगा? क्षमा करना, मैं यहाँ हवन नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को बुला लीजिए। यहाँ किसी दुष्ट आत्मा का साया है। हाँ। सावित्री ने दूसरे पंडित को बुलाया पर सबने मना कर दिया। आपके घर में किसी प्रेत का वास है, वो हमें यहाँ पूजा पाठ नहीं करने देगा। आप समझो माई। अगर आप ही ऐसा कहोगे तो मैं क्या करूँगी? आप किसी निडर व्यक्ति से बस एक बार अपने घर में पूजा पाठ करवा लो, उसके पश्चात सब ठीक हो जाएगा। परंतु मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। माई, बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हें तो सब पता है, तुमसे क्या छुपाना। पंडित बोल रहा है ऐसे आदमी से पूजन करवा लो जिसे भूत प्रेत से डर ना लगता हो। ऐसा आदमी कहाँ से लाऊं? अब तो ये डर लगा रहता है कि रात को सोऊं तो पता नहीं सुबह का सूरज नसीब होगा कि नहीं। माई, ऐसा मत कहो, अपने यहाँ निडर लोगों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढोगी तो 100 मिलेंगे। पर यहाँ मेरी मदद के लिए कोई आएगा? तुम बताओ। एक तरीका है। वो माई के कुछ कहता है। सुनिए जी, कोई काम धंधा करो वरना थोड़े दिनों में नमक रोटी खानी पड़ेगी। हाँ। अरे तुम भी रोज रोज ये अलग ही अलाप खाती रहती हो। है ढूंढ रहा हूँ, काम मिल जाएगा मुझे। पुट्ठा बाहर गया तो एक पेड़ पर पोस्टर लगा था और लोग भीड़ लगाकर खड़े थे।
अरे ये क्या माजरा है भाई? पोस्टर लगा हुआ है, जरा पढ़ो तो। एक घर में हवन करो और 2000 रुपए इनाम पाओ, पर एक शर्त है। सुना है इस घर में प्रेत का वास है, जिसमें है हिम्मत आ जाओ, 2000 रुपए ले जाओ। सावित्री माई। ओ भैया 2000 रुपए इनाम तो बहुत बड़ा है, पर जब सच्ची का भूत हुआ तो भैया इस घर में कौन ही जाएगा भैया? अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हाँ, मैं जाकर इस बुढ़िया के घर में पूजा करके आता हूँ, फिर कुछ दिन काम करने की छुट्टी मिल जाएगी मेरे को। हाँ माई, तुम चिंता मत करो, मैं करा दूंगा तुम्हारे घर में पूजा है। मुझे किसी भूत वूत से डर नहीं लगता है, बता रहा हूँ। पक्का ना? डर के भागोगे तो नहीं? वो बहुत ज्यादा शरारती है। उसने मुझे इतना तंग किया है कि मैं अपना घर छोड़कर चौधराइन के घर में पड़ी हूँ। माई कहा ना तुम चिंता मत करो, बस मुझे रुपए देने में कोई आनाकानी है, चिक मत करना बस। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ पंडित जी के पास, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। देखो बेटा, वो भूत बहुत शरारती है। एक बार ये हवन हो गया ना, तो उसे वो घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। पर हाँ, एक बात है। क्या बात है पंडित जी? भोर में सूर्योदय के समय यदि हवन हो तो उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। मतलब ये कि तुम आधी रात को घर में जाकर हवन की तैयारी कर लेना और सूरज उगते ही पूजा प्रारंभ कर देना। अच्छा, इतना आसान है तो आप ही क्यों नहीं कर लेते? नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मुझसे नहीं होगा। पर तुम तो बहुत हिम्मत वाले और समझदार लगते हो, कर लोगे ना ये काम? हाँ ठीक है, मैं किसी से नहीं डरता। आधी रात को पुट्ठा सामग्री का झोला लिए सावित्री के घर पहुंचा। घर तो बहुत अच्छा है इस बुढ़िया का, वही बिना बात के डर रही है। वो आराम से कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अरे अब ये नमूना आ गया, ये इंसान मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। अभी सूरज उगने में बहुत समय है। पुट्ठा खर्राटे भरने लगा। गधैया ने उसके पास जाकर उसे सूंघा। ये पंडित तो नहीं लगता है, इसके शरीर से तो गोबर जैसी बदबू आ रही है। छी 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 छी, लगता है कमबख्त जाने के बाद धोता भी नहीं है। ऐसा सड़ा हुआ आदमी यहाँ पर क्यों आया है भाई? गधैया ने झोले में देखा। अबे ये भी पूजा करने आया है, छोड़ूंगा नहीं बच्चू, दम दबाकर भागेगा यहाँ से। हाँ अबे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। गधैया ने पूरी ताकत लगाई पर उसका हाथ ना निकला। हड्डी जैसा आदमी इतना भारी हो सकता है? हे भगवान मेरा हाथ, हे भगवान, मैं तो भूत हूँ, इसके चक्कर में अपनी जात ही भूल गया। गधैया ने दूसरे हाथ से एक उंगली उसकी नाक में डाली तो वो छींका और गधैया ने अपना हाथ खींच लिया। बच्चू छोड़ूंगा नहीं, अभी मजा चखाता हूँ, रुक। पुट्ठा खड़ा होकर नींद में चलने लगा। गधैया उसके सामने आकर पहलवान की तरह, आजा दो हाथ हो जाए। तूने मेरा हाथ दबाया था ना, अब मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। पुट्ठा नींद में चलता गया। गधैया ने उसे धक्का दिया पर कुछ न हुआ। इंसान है कि पुतला, कुछ असर ही नहीं हुआ। कोई
कोई बात नहीं गधैया, दोबारा मार। इस बार जरा जोर से मारना इसको। गधैया पुट्ठा को मारने के लिए आया, पर वो अचानक मुड़ गया और गधैया गिर गया। मर गया रे। इतनी जोर से कमर लचकी है ना। आई, ये आदमी है कि घन चक्कर, पागल कहीं का, सीधा भी नहीं चल सकता है ये। पुट्ठा फिर से कुर्सी पर बैठकर खर्राटे भरने लगा। मुझे मारकर चैन की नींद सो रहा है तू है? सोचता हूँ कुछ, लेकिन इसके खर्राटे मुझे कुछ सोचने दे, तब तो सोचू ना। गधैया गिलास में पानी भरकर लाया और उसके मुंह पर डालने लगा कि तभी उसकी आंख खुली और उसने गिलास पकड़ा और पानी पी गया। अरे सूरज निकलने वाला है, अब तैयारी शुरू करता हूँ। तू होगा 30 मार खा, पर मैं तुझे यहाँ पूजा किसी भी हाल में नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ कसम। अरे ये सामग्री आ गई। अब तू डरेगा। हे, देख मेरा कमाल। गधैया ने अगरबत्ती का पैकेट हवा में उड़ाते हुए दरवाजे के बाहर फेंका, फिर उसके बाद एक किताब उठाकर बाहर फेंक दी। अरे ओ, ये सामग्री। वो बाहर भागता है। उसके बाहर जाते ही गधैया ने दरवाजा बंद कर दिया। ले बेटा, अब कर ले अपनी पूजा आराधना। पुट्ठा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तू भाग यहाँ से। आई आई आई, ओई होई होई। लगता है इस घर में वाकई कोई भूत है भाई। ओए, ये दरवाजा खोल दे, मुझे पता है तू कौन है। अगर तूने सीधे सीधे दरवाजा नहीं खोला ना तो ठीक नहीं होगा, समझा? पुट्ठा दरवाजे को धक्का देने लगा। पुट्ठा ने बाहर आसपास देखा, उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। वो सीढ़ी घर से लगाकर छत पर चढ़ गया। इसकी आवाज नहीं आ रही है? लगता है डर गया। चलो अच्छा है, भला टली, कम वक्त चला गया। आई उई। तभी पुट्ठा छत से नीचे कमरे में आ गया। अबे ये फिर से आ गया। बंद घर में भी घुस गया। भूत मैं हूँ कि तू? मुझे तो डरा ही दिया। मुझसे डरने की बजाय उल्टा मुझे ही डरा रहा है। यार समझ में नहीं आया, यहाँ कोई नहीं है, फिर हवन सामग्री बाहर किसने फेंकी भाई? अरे ओ, सुना है यहाँ कोई भूत है? ओ जो भी है सुन ले। सुना है उस सावित्री माई को तू बहुत तंग करता है, बुढ़िया समझ के है वे? उसके घर पर कब्जा करके बैठा ना तू। अब मैं आ गया हूँ, मैं पुट्ठा तेरा बाप। अबे चल, जब मैं आया था ना तो ये घर खाली था। हाँ, अब ये मेरा घर है, मेरा। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। सुन ले बे। अबे बोलता क्यों नहीं बे? बोलना। अबे बहरे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अरे मैं इसकी सारी चपड़ चपड़ सुन सकता हूँ, पर ये मेरी आवाज नहीं सुन सकता क्या? अबे डरपोक कहीं के, अबे भूतों का डरता है बे? मुझे नहीं पता कि तू यहाँ है कि नहीं, पर जो भी है ये समझ ले, यहाँ से हवन किए बिना मैं नहीं जाऊंगा, समझा? और हाँ सुन ले, तुझे यहाँ से जाना ही होगा, समझा? अबे जाना होगा? अबे चल, बड़ा आया, तेरे जैसे को बहुत देखा मैंने। वो पंडित मुझे नहीं भगा पाया तो तू क्या चीज है? अभी मैंने अगर तुझे अपना असली रूप दिखा दिया ना तो भागेगा बेटा। हाँ। अबे मैं कह रहा हूँ मान जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। अरे अगरबत्ती और मंत्रों की पुस्तक तो बाहर है। गधैया ने उसे अपने हाथों में लपेट लिया। अबे कौन है तू? अबे सामने आ। अबे छोड़ मुझे। अबे तू दिखता ही नहीं है बे। छोड़ दूं?
तूने इंसान होकर मुझे इतना तंग कर दिया, मैं पूरा बदला लूंगा। और बदला भी ऐसा होगा कि फिर कभी किसी भूत से तू पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं बेटे। गधैया ने उसकी पीठ पकड़कर मोड़ दी। तभी पुट्ठा ने उसके मुंह पर गैस छोड़ दी। अब आराम मिला। कल शाम को छोले भटूरे खा लिए थे, तब से पेट काफी भारी हो गया था। अब आराम है। छी 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 छी, इतनी गंदी बदबू। गधैया ने भागकर दरवाजा खोला और वो एकदम छोटा हो गया। इसके सामने मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई। इसने मुझे अपनी बदबू से सड़ा दिया और मुझे इतना छोटा कर दिया। सत्यानाश हो तेरा। भगवान को भी कोई और काम नहीं है जो इसके जैसे नमूने बनाकर धरती पर भेज देते हैं। अरे ये दरवाजा अपने आप बंद हुआ और ये कौन सा चमत्कार है भाई? ये कौन सी कारीगरी है? पुट्ठा को आता देखकर गधैया दरवाजे से चिपक गया और पुट्ठा ने वहीं पैर मार दिया। मर गया रे। पूरी जान निकाल दी कमबख्त। अबे इंसान होके तू भूत से भी ज्यादा खतरनाक है बे। मर, तू ही मर इस घर में। जहाँ ऐसा इंसान हो, मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है। हाँ, कर ले पूजा, कर ले हवन, तू पढ़, मंत्र पढ़, तू सब कर यहाँ पर। तू भजन कर, तू जागरण कर। मैं चला यहाँ से, मैं गया यहाँ से। पुट्ठा ने आग जलाई और किताब से मंत्र पढ़ने लगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।